कोशिश करेंगे कि ये जितने भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम उठाएँ और उस पे कार्य करें और उसको पूरी तरह से उसके एक विकास की ओर हम बहराइच नगर को लेकर के जाएँ। इन सभी मार्गों पे हम एक प्रवेश द्वार, एक खूबसूरत सा प्रवेश द्वार स्थापित करेंगे। हम जगह-जगह पे एक सेल्फी पॉइंट बनाएँगे, उजाला एवं सौंदर्यीकरण व्यवस्था, ये आप देख सकते हैं। ये कोई भी चुनाव हिंदू और मुस्लिम के नाम से होना चाहिए और ना ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज 24 न्यूज़। मैं हूं कादिर मुन्ना। चुनावी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। आरक्षण क्लियर होने के बाद प्रत्याशी मैदान में हैं और सारे प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं। जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है और चुनाव होना है। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अपना दल के बहराइच के संभावित प्रत्याशी साहिब खान जी हैं। हम उससे जानेंगे क्या इनके मुद्दे हैं, किन किन चीजों को लेकर जनपद में उतरेंगे और क्या जरूरतें हैं जिसको ये पूरे करेंगे। सर जी, एक्सपोज 24 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं नगर पालिका, किन मुद्दों पे लड़ेंगे? बहराइच में जो मौजूदा चेयरमैन हैं, 2012 में चेयरमैन हुए, 17 में महिला सीट हुई, उनकी पत्नी चेयरमैन हुई और उन्हीं को आपको पराजय करना है, उनको चैलेंज करना है। किन किन मुद्दों को लेकर के आप उतर रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दा जो इस वक़्त है बहराइच में, वो है साफ-सफाई का, सौंदर्यीकरण का, जल भराव का, गंदगी का, कूड़े के अंबार का, मलबे के ढेरों का, ये मुख्य मुद्दा है जिससे बहराइच की जनता बहुत परेशान है। और उसी जनता का मैं एक हिस्सा हूँ, उसी जनता का मैं एक पार्ट हूँ, तो बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ कि जनता की परेशानियाँ क्या हैं। उन्हीं परेशानियों को लेकर के, उन्हीं मुद्दों पे हम लोग इस चुनाव में आए हैं और पूरी तरह से हम कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जितने भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों को हम उठाएँ और उस पे कार्य करें और उसको पूरी तरह से उसके एक विकास की ओर हम बहराइच नगर को लेकर के जाएँ। जैसा कि आपने बताया साफ-सफाई और विकास की बात, तो क्या मौजूदा चेयरमैन द्वारा इन सभी कार्य को नहीं किया जा रहा है? मौजूदा चेयरमैन के द्वारा अगर ये कार्य किया गया होता, तो अभी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जैसे कि आप सभी सम्मानित पत्रकार बहराइच के सभी चिन्हित 34 वार्डों में जाकर के देखते हैं और वहाँ से अभी तक जो मैं देख पा रहा हूँ, जितनी भी खबरें आ रही हैं, हर जगह पे गंदगी है, कूड़ा है, मलबे का ढेर लगा हुआ है, पानी का जल भराव ऐसा है जो ये मुख्य चीज़ें हैं, ये मुख्य कारण है, ये मुख्य मुद्दे हैं जो जनता जिनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो अगर ये कार्य हुआ होता ज़मीनी स्तर पे, तो ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं होती, अभी तक ये सिर्फ़ सब सॉर्ट आउट हो गया होता। बड़ी नगरपालिका क्षेत्र है, काफ़ी बड़ा बजट आता है यहाँ पे। क्या लगता है आपको इन बजटों को कहाँ पर खर्चा किया गया है? काफ़ी बड़ी नगर पालिका है हमारी और काफ़ी सारे बजट भी आते हैं। अलग-अलग चीज़ों के लिए अलग-अलग बजट आते हैं। लेकिन मैं जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ और जो मैंने हिस्ट्री ली है पिछले 10 सालों की, काफ़ी सारा बजट जो आया है और वो बजट कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया उस बजट का और वो कई अब आधे से ज़्यादा बजट वापस चला गया है और जो बजट यूज़ हुआ है, वो अप टू सैटिस्फैक्टरी नहीं यूज़ हो पाया है। अगर यूज़ हुआ होता, तो बहराइच एक अलग दिशा की ओर होता। बहराइच सुंदरीकरण की बात उठ रही है। क्या बहराइच को ज़रूरत है सुंदरीकरण की? जी हाँ, बिल्कुल, बहराइच को बिल्कुल ज़रूरत है सौंदर्यीकरण की और हमारे मुख्य मुद्दों में से हैं ये। जैसे कि हमारी जो योजना है, हमारे 20 बिंदु हैं। 20 मुख्य बिंदुओं में वो सौंदर्यीकरण भी एक मुद्दा शामिल है। सौंदर्यीकरण में अगर हम देखें, हम बात करते हैं सौंदर्यीकरण की, तो हमारे जो मुद्दों में सौंदर्यीकरण का एक जो सेगमेंट है, जो पार्ट है, उसमें हम सबसे पहले बहराइच के जो आगमन मार्ग हैं, जो प्रवेश द्वार हैं हमारे बहराइच के, जो अलग-अलग ज़िलों को जोड़ते हैं। जैसे कि हम बात करें लखनऊ वाले मार्ग पे, गोंडा वाले मार्ग पे, बलरामपुर और बिहटा, इन सभी मार्गों पे हम एक प्रवेश द्वार, एक खूबसूरत सा प्रवेश द्वार स्थापित करेंगे, जिसको अच्छी तरह से लाइट से और फव्वारों से अच्छी तरह से हम उसको सौंदर्यीकरण करेंगे, जो जो भी आगंतुक आएँगे हमारे बाहर से, हमारे बहराइच में,
तो उनको लगे वो किसी अच्छी सिटी में, किसी अच्छे शहर में प्रवेश कर रहे हैं। तो सौंदर्यीकरण तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ सौंदर्यीकरण के साथ-साथ साफ-सफाई का भी होना उतना ही ज़रूरी है जितना सौंदर्यीकरण है। और उस साफ-सफाई में भी हम लोग पूरी तरह से एक उच्च स्तर पे काम करेंगे और जनता अगर सहयोग करेगी तो हम लोग अपने नगर को, बहराइच शहर को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 शहर बनाने की कोशिश करेंगे। आपके कितने मेन बिंदु पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? कौन-कौन से मेन मुद्दे हैं आपके? हमारे पास इस वक़्त 20 मुख्य बिंदु हैं, जिनमें से सबसे पहला है स्वच्छता एवं सौंदर्यीकरण। ये आप देख सकते हैं, जी, ये हमारा पहला है। इस स्वच्छ एवं सौंदर्य बहराइच में हमारे जो है बहराइच को कूड़े-कचरे व मलबे ढेरों से रहित कर बहराइच को साफ एवं सुथरा बनाएँगे। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि जितने भी 4 प्रवेश द्वार हैं, वहाँ पे हम बहुत अच्छा खूबसूरत सा एक एंट्री गेट बनाएँगे और उसको मॉडर्न तरीके से हम डेकोरेट करेंगे। और सभी नगरवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उनके एंटरटेनमेंट के लिए हम जगह-जगह पे एक सेल्फी पॉइंट बनाएँगे और बैठने की सुविधाएँ बनाएँगे। जो पार्क हैं, जो पुराने पार्क हमारे हैं, उनको हम रेनोवेट करवाएँगे और नए अन्य पार्क खोलेंगे, जहाँ पे बच्चों के खेलने से लेकर के बूढ़ों और वयस्कों के आराम करने की सुविधा होनी चाहिए। दूसरा हमारा है जो मुख्य बिंदु वो जगमगाता बहराइच, उजाला एवं सौंदर्यीकरण व्यवस्था। ये आप देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा वादा है और ये वादे हमारे किसी नेता द्वारा किए गए वादे नहीं है, ये वादे हमारे एक इरादे हैं और हम हमारा जो ये इरादा है इन सारे वादों को पूरा करना। तो ये हमारा इरादा है, इसको सिर्फ़ वादा ना समझें। हमारे इस जगमगाता बहराइच उजाला एवं सौंदर्यीकरण व्यवस्था में हम बहराइच शहर के सभी गली मोहल्ले में नुक्कड़-नुक्कड़ तक जहाँ पर कोई लाइट नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर हम एलईडी की सुविधा से हम लाइट प्रदान करेंगे। और बहराइच शहर के बीचों-बीच घंटाघर में स्थित जो एक पार्क है छोटा-सा, उस पार्क को हम एक मॉडर्न तरीके से थीम पार्क बनाने की कोशिश करेंगे। घंटाघर थीम पार्क उसका नाम होगा और हम ऐसी कोशिश करेंगे कि मंडल ही नहीं, पूरे प्रदेश में नंबर 1 हो। जैसा कि अभी आपने बताया कि जनपद में एंट्री के लिए जो कई रास्ते हैं, मुख्य द्वार बनाएँगे आप। जी, जनपद को जगमगाता हुआ बनाएँगे। जी। इसके लिए बजट एक्स्ट्रा आएगा, कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? तो जो पैसे आ रहे हैं वो तो शहर में यूज़ हो रहे हैं, पैसे की और ज़रूरत पड़ेगी। जी। ये बजट कैसे आएँगे? इसका कुछ आपने तैयारी की है? कितना खर्चा आएगा? कैसे आएगा पैसा ये? जी हाँ, तैयारी हमने बिल्कुल की है और पूरी तरह से तैयारी की है। जहाँ तक बजट की हम बात करें तो बजट हमारा हर सेगमेंट के लिए आता है, सौंदर्यीकरण के लिए आता है नगरपालिका में, शिक्षा के लिए आता है, स्वास्थ्य के लिए आता है और साफ-सफाई के लिए आता है, जल भराव के लिए आता है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए आता है खास तौर से। बहुत सारे ऐसे बजट आते हैं जो जनता को नहीं पता है, यहाँ तक कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं शायद उनको भी नहीं पता है, इतने सारे बजट आते हैं। मैंने अच्छी तरह से स्टडी किया है और एक फाइल तैयार किया है 367 पेजेस की, वो मेरे पास मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पे वो मैं जनता के समक्ष रखूँगा। कैसे बजट आएगा, कहाँ से बजट आएगा और कहाँ-कहाँ लगेगा, ये सारा पूरी पारदर्शिता से मैं जनता के सामने रखूँगा। आपके मुद्दे तो कई हैं, लेकिन चुनाव है और अब हिंदू-मुस्लिम कहीं न कहीं चुनाव हो जाता है, अपने दल से आ रहे हैं और मुस्लिम काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो ऐसे में आप कहाँ तक फेस करेंगे? देखिए, डर की राजनीति जो होती है, डर की राजनीति वो लोग करते हैं जिनके पास कोई असल मुद्दे नहीं होते हैं, जो ग्राउंड लेवल पे ना काम करते हैं और ना ही उनके पास कोई मुद्दे होते हैं। ये डर का जो माहौल बनाया जाता है, डर का माहौल वो लोग क्रिएट करते हैं जिनके पास कोई भी मुद्दे नहीं है। और जो मैं बात करना चाहता हूँ ये हिंदू-मुस्लिम राजनीति की, तो ये हिंदू-मुस्लिम की राजनीति बिल्कुल अब नहीं चल पाएगी। अब यहाँ बात विकास की होगी, यहाँ बात काम की होगी, यहाँ बात साफ-सफाई की होगी। जैसा कि हमारे देश की सरकार और हमारे प्रदेश की सरकार ये बोल चुकी है, ये ऐलान करती है और बार-बार ये कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उन्हीं पहलुओं पे हम काम कर रहे हैं और उन्हीं के साथ हम हैं, उन्हीं के साथ उन्हीं के कहे हुई बातों के साथ हम हैं और उसी पर हम लोग अमल कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चुनाव या कोई भी चुनाव हिंदू और मुस्लिम के नाम से होना चाहिए और ना ही होगा। ये चुनाव होगा विकास पे, विकास के नाम से होगा। ये चुनाव होगा अपने शहर को नंबर 1 बनाने का।
इस चुनाव में को आप अपने अपने किस स्थान पर देखते हैं? कितने वोटों से आपकी जीत हासिल होगी या कितने सपोर्टर आपको मिलेगा जनता से? देखिए, मैं जीत और हार की अभी बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पे चुनाव जीतने के विषय में ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ कि मैं यहाँ चुनाव जीतने आया हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे जनता का विश्वास जीतने आया हूँ, जनता का दिल जीतने आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस बार बहराइच नगर क्षेत्र में एक बदलाव की एक लहर चल रही है। जनता बदलाव चाहती है और जनता द्वारा बनाए गए इसी एक बदलाव का एक मैं पार्ट हूँ। मैं एक जनता का ही हिस्सा हूँ और जनता ने मुझे अपना एक प्रतिनिधि चुना है कि आप आइए और बदलाव की ओर एक कदम जो उन्होंने सोचा है, जो जनता चाह रही है, उसका मैं प्रतिनिधित्व करूँ। ये थे अपना दल के संभावित प्रत्याशी, जिन्होंने अपनी राय रखी और बताया क्या-क्या इनके वादे हैं और किन चीज़ों को लेकर ये जनता के बीच में